नेक्स्ट MCQ में द लाइन सेगमेंट joining the points P minus 4 minus 2 and Q 10 comma 4 is divided by y axis in the ratio. ओके तो इसमें अगर मैं कार्टेशियन प्लेन ही बना दूं तो -4 कॉमा -2 जो है दैट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. ओके ये मैं बना लेता हूँ इधर. नाउ ये दोनों नेगेटिव हैं. दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y. दोनों नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स हैं. दोनों नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में. तो ये पॉइंट बिलोंग करता है थर्ड क्वाड्रेंट में. P जो है दैट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. तो इसको लिख लिया -4 कॉमा -2. और Q दोनों पॉजिटिव है. इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट क्वाड्रेंट. सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने कहीं यहाँ पे एक लाइन ये पॉइंट बना दिया. मान लो 10,4 है. अब ये P और Q को अगर मैं ज्वाइन करूँ तो आपको बताना है कि अगर मान लेते हैं कि ये इस तरह से मैंने इनको ज्वाइन कर लिया तो y एक्सिस जो है इस डिवाइड बाय y एक्सिस इन द रेशियो. y एक्सिस जो है इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगी. तो y एक्सिस को ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लेती है वो हो जाएगा 0 कॉमा y ऑन y एक्सिस. तो हम इस पॉइंट को मान लेते हैं r. तो मैं यहाँ लिख लूँगा लेट r क्योंकि ये y एक्सिस पे है तो 0 कॉमा y x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स. पॉइंट्स है मेरे पास P -4 कामा -2 एंड Q 10 कॉमा 4 इन द रेशियो ले लेता हूँ मैं K:1. M1:M2 भी ले सकता हूँ बट दिस इज मच इजियर. तो हम यहाँ ले जाएंगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. अब अकॉर्डिंग टू द सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट दैट डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स x1 y1. देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है. सेक्शन फॉर्मूला बोलता है कि अगर एक पॉइंट है P जैसे मैंने इस केस में ले लिया R. मान लो पॉइंट R है तो जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x कॉमा y. अगर ये a कॉमा b यूजिंग सेक्शन फार्मूला बोलता है कि अगर मान लो a और b दो पॉइंट्स है और इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को अगर एक पॉइंट r x कॉमा y और a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1 और b के कोऑर्डिनेट्स x2 कॉमा y2 हैं तो इस r के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दैट विल बी इक्वल टू रेशियो मान लेते हैं हम m1:m2. तो ये जो रेशियो x और y कोऑर्डिनेट्स हैं दैट आर गिवन बाय m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2. इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको मिलेगा r का x कोऑर्डिनेट. ऐसे ही m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 विल गिव अस द y कोऑर्डिनेट m1 प्लस m2. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज. देखो ये जो पॉइंट है दिस इज r. इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 कॉमा y. 0 कॉमा y इज इक्वल टू m1 k:1 है. m1:m2 जो है m1 है k. तो k इंटू x2 क्या है आपका. दिस इज x2 10. ये x1 है ये y1 है इसको x2 और y2 कंसिडर. तो x2 है 10 तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 10 प्लस m2 है 1. दिस इज m2. x1 इज -4. दिस इज -4 अपॉन m1 प्लस m2 विच इज k+1. तो सेक्शन फॉर्मूला में जो जो मेरे पास वैल्यूज हैं उन्हें मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ. m1 है आपका k इंटू y2 आपका इधर है दिस इज 4. सो 4 प्लस m2 आ गया 1 इंटू y1. देखो y1 है -2 दिस इज -2 अपॉन m1 प्लस m2 k+1. ओके सो विच गिव्स मी 0 कॉमा y इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10k. सो 10k -4 अपॉन k+1. दिस इज 4k -2 अपॉन k+1 क्योंकि
अब हमें फाइंड आउट करना है, देखो यहाँ फाइंड आउट करना है लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस इन द रेशियो। रेशियो मीन्स अगर हम के फाइंड आउट कर ले तो दैट विल गिव मी द रेशियो। तो ज़ीरो को मैं इक्वेट कर दूंगा इसके साथ, सो दिस इज 10k-4 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10k-4 इज इक्वल टू 0 विच गिव्स मी 10k इज इक्वल टू 4, 2 5 are 10, 2 2 are 4, k आ गया 2/5, तो 2/5 means 2:5 is the required ratio. तो 2:5 means A is the correct option here. तो सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है A, 2:5।